इस तबाही को रोकने के लिए एक ऑफिशियल टॉप डाउन अप्रोच अपनाया गया। ये टाइमलाइन हमें दिखाती है कि ये लड़ाई कैसे शुरू हुई। 1972 में इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के साथ एक कानूनी ढाल बनाई गई। फिर 1973 में आया मशहूर प्रोजेक्ट टाइगर। और देखिए, समय के साथ ये सुरक्षा का दायरा कैसे बढ़ा। 80 के दशक में तितलियों और भृंगों जैसे कीड़ों को शामिल किया गया और 1991 में तो पहली बार पेड़ पौधों को भी इस लिस्ट में जगह मिली। अब सवाल ये है कि सरकार इन जंगलों को मैनेज कैसे करती है। तो देखिए, इन्हें 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। आरक्षित वन या रिजर्व्ड फॉरेस्ट्स, ये वो खजाना है जिन्हें सबसे ज्यादा सुरक्षा दी गई है। फिर आते हैं रक्षित वन या प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, जिन्हें और खराब होने से बचाया जाता है। और आखिर में है अवर्गीकृत वन, जहां सरकार, समाज और लोग सब मिलकर काम करते हैं। लेकिन सरकारी नीतियां तो कहानी का सिर्फ एक ही पहलू है। असली ताकत तो लोगों में है ना? अब हम कुछ ऐसी प्रेरक कहानियों पर नजर डालेंगे जहां आम लोगों ने, स्थानीय समुदायों ने अपने पर्यावरण को बचाने की बागडोर खुद अपने हाथों में ले ली। ये कहानियां दिखाती हैं कि जब लोग साथ आ जाएं तो क्या कुछ नहीं हो सकता। जरा सोचिए हिमालय के चिपको आंदोलन के बारे में, जहां गांव की महिलाओं ने पेड़ों को कटने से बचाने के लिए उन्हें सचमुच गले लगा लिया था। या सरिस्का टाइगर रिजर्व में गांव वालों ने माइनिंग के खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़ी और जीती भी। और राजस्थान के अलवर में तो 5 गांव ने मिलकर 1200 हेक्टेयर जंगल को अपनी भैरोदेव डाकव सेंचुरी घोषित कर दिया। ये लोगों की ताकत की मिसालें हैं। तो एक तरफ है सरकार की कोशिशें और दूसरी तरफ है लोगों की अपनी ताकत। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन दोनों को एक साथ कैसे बुना जाए। एक ऐसा भविष्य कैसे बनाया जाए जहां इंसान और प्रकृति दोनों साथ साथ फल फूल सकें। इसका जवाब मिलता है जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट यानी JFM प्रोग्राम में। ये एक बहुत ही शानदार मॉडल है जो सरकार और स्थानीय समुदायों को पार्टनर बना देता है। होता यह है कि गांव के लोग अपने जंगलों की देखभाल और सुरक्षा में मदद करते हैं और बदले में उन्हें जंगल से मिलने वाले प्रोडक्ट्स और कमाई में हिस्सेदारी मिलती है। ये एक विन विन सिचुएशन है जो हमारे प्राकृतिक खजाने के लिए एक सस्टेनेबल भविष्य बनाती है। गौतम बुद्ध के ये शब्द हमें कितना कुछ सिखाते हैं। पेड़ सभी प्राणियों को सुरक्षा देता है, यहाँ तक कि उसे काटने वाले कुल्हाड़ी बाज को भी छाया देता है। ये हमें याद दिलाता है कि संरक्षण सिर्फ संसाधनों का मैनेजमेंट नहीं है, बल्कि ये कृतज्ञता और सम्मान का एक गहरा भाव है। और ये सारी बातें हमें एक बहुत ही बुनियादी और ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। एक ऐसा सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। जब हम भविष्य के बारे में सोचते हैं तो विकास आखिर दिखना कैसा चाहिए? जवाब सीधा है और बहुत असरदार भी।